स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग देखने वाले हैं भोजन और पोषण। तो न्यूट्रिशन या पोषण और नैदानिक आहार विषय का ये हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो भोजन और पोषण के बारे में दोनों को डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। तो भोजन, सबसे पहले पोषण या न्यूट्रिशन। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर पोषक तत्वों का सेवन, अवशोषण और उपयोग करता है। ये पोषक तत्व शरीर के बढ़ने, विकसित होने, जीवन के रखरखाव और सभी शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। और भोजन क्या है? तो भोजन वह तरल पदार्थ है जिससे खाने, पचाने और अवशोषित करने के बाद शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर को शक्ति देता है और रोगों से रक्षा करता है और शारीरिक विकास में सहायता करता है। भोजन ही पोषण का मुख्य स्रोत है। तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे किसी। तो पोषण में पोषक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो भोजन में 50 से अधिक पोषक तत्व होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है: बृहद पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले बृहद पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। इन्हें शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पोषक तत्व और जहाँ से मिलते हैं उनका स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत, मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ईंधन। ये हमें अनाज से, चावल से, फल और शकरकंद से मिल जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक ऊतकों, अंगों और मांसपेशियों का निर्माण करता है। दालें, पनीर, दूध, मछली, सोयाबीन, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। और है वसा, ऊर्जा का भंडार, हार्मोन उत्पादन और कुछ विटामिनों जैसे ए, डी, ई, के अवशोषण में सहायक। ये तेल सरसों, जौ, बीज, घी या मक्का से प्राप्त होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इन्हें शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो विटामिन और इनके कार्य, फिर इनकी प्रमुखता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, आँखों की रोशनी, कुछ का कार्य और अंगों को स्वस्थ रखना। तो ये फलों से भी हमें प्राप्त होते जाते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त हो जाते हैं। खनिज, मिनरल्स, हड्डियाँ और दांत मजबूत करना, रक्त का निर्माण, तंत्रिका तंत्र का कार्य। तो ये हमें डेयरी पदार्थों तथा पत्तेदार सब्जियों से भी प्राप्त हो जाता है। तो अन्य आवश्यक घटक जैसे कि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। फाइबर, रेशा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज से बचाता है। संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। संतुलित आहार हुआ है जिसमें आपकी शारीरिक जरूरतों के अनुसार सही मात्रा और सही प्रकार के सभी पोषक तत्व शामिल हैं। सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन। जब आप उचित मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं तो स्वस्थ शरीर और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन। जब पोषक तत्वों की मात्रा शरीर की आवश्यकता के अनुकूल नहीं होती। अपोषण, अंडर न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों की कमी या अति पोषण को पोषक तत्वों की अधिकता जिससे मोटापा या विषाक्तता हो सकती है। स्वस्थ भोजन के लिए सुझाव। अपनी प्लेट को संतुलित करें। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा फलों और सब्जियों से, 1/4 साबुत अनाज से और 1/4 प्रोटीन से भरें। पर्याप्त प्रोटीन लें। भारतीय आहार में अक्सर प्रोटीन की कमी होती है, इसीलिए दालों, पनीर या मांस को पर्याप्त मात्रा में शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड से बचें। अत्यधिक चीनी, नमक और अस्वस्थ वसा वाले प्रसंस्कृत और जंक फूड से दूर रहें। कार्बोहाइड्रेट रहें दोस्तों। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। विविधता लाएं। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को चुनें ताकि आपको सभी तरह के पोषक तत्व मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा भोजन और पोषण के बारे में। तो
और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको इसी तरह से नोट्स चाहिए हैं और वीडियो चाहिए है या सिर्फ नोट ही चाहिए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।